हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक तो आप लोगों ने स्त्री 2 देख ही ली होगी भाई, मजे भी ले लिए होंगे। और इस मूवी ने इतने ज्यादा मजे दिए हैं कि भाई 500 करोड़ कमा लिए हैं अभी तक। एंड यार जिस स्पीड से ये चल रही है, ये गदर 2 के कलेक्शंस को भी आराम से बीट कर देगी। एंड मे बी अगर बहुत ज्यादा अच्छी चली गई, अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर गई ये मूवी, तो भाई मे बी जवान के कलेक्शंस को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन छोड़ो, यहाँ पे हम लोग कलेक्शंस के बारे में बात नहीं करने आए। यहाँ पे हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आखिर इस राजकुमार राव की ताकत क्या है। ये जो बिक्की है, बिक्की प्लीज, तो इसके अंदर ऐसे क्या सुपरनेचुरल पावर्स है जो इसको बाकी लोगों से अलग करते हैं। अब हाँ, मेरे को पता है कि मूवी के अंदर कोई भी सुपर पावर उसको नहीं दी गई है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो है उसके अंदर, क्योंकि श्रद्धा कपूर बार बार मूवी के अंदर उसको बोलती है कि विक्की अपने ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। तो भाई इसलिए कुछ ना कुछ सुपर पावर तो उसके अंदर है जो वो इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अननोइंगली। तो आ जाओ दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में बात करते हैं विक्की के बारे में और डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी पावर है उसके अंदर जिससे कि वो चंदेरी का इतना बड़ा रक्षक बन चुका है। अननोइंगली सही, लेकिन बन चुका है। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि कल्कि 2 की फैन फिक्शन मैंने बना रखी है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का। लेकिन अगर गलती से आपने अभी तक इस फैन फिक्शन को नहीं देखा है, अगर भाई कर्म फूटे हैं तुम्हारे, अगर अभी तक नहीं देखा है तो इसलिए देख लो उसको जाकर। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी फैन फिक्शन की प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। तो कल्कि ही मत देखो, बाकी सब भी इंजॉय करो। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्त्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 में सिर्फ एक सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, और वो ये है कि चंदेरी का रक्षक हमेशा ही राजकुमार राव बनता है, मतलब कि विक्की का कैरेक्टर बनता है। और इन दोनों ही पार्ट्स में श्रद्धा कपूर विक्की से सिर्फ एक ही चीज कहती है कि विक्की अपने दिल का इस्तेमाल करो, अपने प्यार का इस्तेमाल करो, तुम्हारी आंखों में प्यार है, दिखाओ, उस प्यार से उसको सम्मोहित करो। ये चीज उसने स्त्री के लिए भी कही थी और सरकटे के लिए भी कही थी। अब हाँ, स्त्री 2 के अंदर तो उसको ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो सरकटे की आंखों में आंखें डालकर देख सके, लेकिन भाई पार्ट 1 में वो स्त्री की आंखों में आंखें डालकर जरूर देखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वो स्त्री की आंखों में आंखें डालकर देखता है तो स्त्री यहाँ पे शांत तो हो ही जाती है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं वो उसकी आंखों में डूब भी जाती है। तो भाई आखिर उसको विक्की की आंखों में ऐसा क्या दिख रहा था कि वो इतनी ज्यादा शांत हो गई और इतनी प्यार भरी नजरों से उसको देख रही है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली मैं प्यार भरी नजरों से नहीं कह सकता, एक तरीके से समझ लो कि उसकी आंखों में कुछ तो उसको दिख रहा है जो बाकी दुनिया को नहीं दिख रहा। तो ऐसा क्या है विक्की की आंखों में? तो भाई क्या यहाँ पे एक ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि विक्की की आंखों में ही उसकी सुपर पावर्स हैं? चलो भाई इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मेरी एक थियरी के साथ। तो दोस्तों क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि विक्की की आंखों में लोगों को उनकी सच्चाई दिखती हो? मतलब कि मान लो कि सरकटा ही उसकी आंखों में देखता है या फिर स्त्री ही उसकी आंखों में देखती है। तो यहाँ पार्ट 1 के अंदर जब स्त्री उसकी आंखों में देख रही थी तो वो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा शांत हो गई थी और बहुत ही गौर से उसकी आंखों में देख रही थी। तो क्या यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि विक्की की आंखों में उसको अपना पास्ट नजर आ रहा हो? मतलब कि उसकी पास्ट की लाइफ कैसी थी, वो कितनी ज्यादा खुश थी, कैसे उसकी शादी हुई, किस तरह वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी, उसकी सुहागरात की रात थी, लेकिन फिर अचानक से सरकटा आ गया और उसको मार दिया। तो भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विक्की की आंखों में उसको अपना सारा पास्ट नजर आ रहा हो और ये भी नजर आ रहा हो वो जो ये सारे कांड कर रही थी चंदेरी के अंदर, मर्दों को उठाकर लेकर जा रही थी, तो उसका जो बैड इफेक्ट पड़ रहा था, लोगों के घर बर्बाद हो रहे थे, औरतें विधवा हो रही थी, तो क्या ये सारी चीजें वहां पे स्त्री को नजर आ रही थी? इसको अगर मैं और भी ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि विक्की की आंखों में लोगों को अपने कुकर्म नजर आते हैं। मतलब कि जो भी उन्होंने बुरी चीजें की हैं दुनिया में, चाहे मरने से पहले या मरने के बाद, वो सारी चीजें उसकी आंखें लोगों को दिखाती है। एंड मे बी यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्त्री यहाँ पे बहुत ज्यादा शांत हो जाती है और उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा गौर से देखती है, क्योंकि भाई वो जो आंखें हैं वो आईना बनकर उसकी ही असलियत उसको दिखा रही होती है। क्योंकि दोस्तों भले ही पाप करते वक्त, बुरी चीजें करते वक्त तुम्हें उस बात का एहसास ना हो, लेकिन उन्हीं बुरी चीजों को करते हुए कोई और तुम्हें दिखा दे तो शायद तुम्हारे अंदर एक गिल्ट आ सकता है। अब देखो मुझे नहीं पता कि ऐसा सच होगा या नहीं, मेकर्स के क्या प्लान से मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी थियरी बता रहा हूं कि अगर मैं इस मूवी का राइटर होता और पार्ट 1 और पार्ट 2 की स्टोरी जिस तरह की है उसको कंटिन्यू करके मुझे विक्की को कोई सुपर पावर्स देने होते, तो मैं इस तरह की भी एक सुपर पावर विक्की को जरूर देता। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। विक्की के कैरेक्टर को अच्छे से एग्जामिन करने के बाद यही एक थियरी है जो मैं बना पाया उसकी आंखों को लेकर। बाकी आपकी भी अपनी कुछ थियरीज होंगी तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम लोग
ट्राई करेंगे स्त्री 3 की फैन फिक्शन बनाने की। लेकिन हाँ, स्त्री 3 से पहले अभी बहुत सारी मूवीज़ है, जैसे वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर है तो उसकी फैन फिक्शन बनानी पड़ेगी, और उसके बाद भेड़िया 2 भी आने वाली है। तो ये दोनों फैन फिक्शंस पहले बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद स्त्री 3 में कूदेंगे। अब अभी मैं कोई अनाउंस नहीं कर रहा इसको, मैं बस बता रहा हूँ कि इसको बनाया जाएगा। पहले वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का ट्रेलर वगैरह आने दो, उसके ऊपर बनाएंगे, अभी लेट है, ठीक है। बाकी इसके बाद जो फैन फिक्शन अगली आने वाली है वो मैं अनाउंस कर दूंगा जल्दी ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार प्लीज़। चलो बाय बाय।